नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो कि 2 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एग्जाम से पहले लगा कर जाएँ। देखिए, कुल 48 शिफ्ट में 2022 में एग्जाम लिया गया था एमटीएस का, और आज है वीडियो नंबर 20। इससे पहले हम लोग 19 वीडियो कर चुके हैं। आप में से अगर कोई छात्र नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 13 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, 25 प्रश्न, हम लोग इन 25 प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट का समय कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं एक साथ ही आपको सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है वह नेपाल हिमालय से निकलती है, याद रखिएगा। देखिए, चिनाब नदी आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यह चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखेंगे। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से ही निकलती है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा। इन 4 ऑप्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी सांची, मुजरिस और अयोध्या, हड़प्पा सभ्यता में इनका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया? तो दोस्तों, सद्भावना परियोजना आरंभ किया था असम राज्य ने, याद रखिएगा। 2022 का करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सद्भावना परियोजना 2022 में लाया था। अगला सवाल है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 है और कार्बन को C से संकेत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है 5 नंबर। एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल कितने कक्षों में बटा होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एविज जो है गर्म रक्त वाले जीव तो होते हैं जिसमें आपके पक्षी आ जाते हैं, और उनका दिल जो है 4 कक्षों वाला होता है, ध्यान रखिएगा। 4 कक्षों वाला दिल एविज वाले पक्षी का होता है, जो कि गर्म रक्त वाले जीव बोले जाते हैं। उनको अगर आप छूते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होगा, यानी उनका खून क्या है? गर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल 4 कक्ष होते हैं उनके हृदय का। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तबला। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आप लोग से सवाल कि गिटार वादक का नाम बताना था। एक भी बच्चा कमेंट बॉक्स में नाम नहीं बता पाया। पता ना क्या पढ़ रहे हैं। मतलब आप लोग वीडियो देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते हैं? ऑफलाइन में रहते तो आप लोग पर छड़ी भी लग सकता है, और लगता भी होगा। अगर यह आदत आप लोग के अंदर है तो लगा भी होगा छड़ी। याद कीजिएगा बचपन का समय। जो भी प्रश्न पूछा जाता है कम से कम आप लोग कमेंट तो कर ही दीजिए। कमेंट करने से ऐसा नहीं कि आपके बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में सीधे पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप भी यूट्यूब पे चैनल बना लीजिए और कमेंट करके पैसा कमाते रहिए। आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, नहीं तो आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप लोग दौड़ लगाइए जाके रोड पे, ठीक है। दौड़िए मन लगा के, कुछ भी कीजिए मन लगा के कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह उम्मीद करके पूछा जाता है कि आप लोग जरूर बताइएगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर आप लोग पढ़ते हैं, मुझे पता है। आप लोग बस यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आते हैं, तो उत्तर भी दिया कीजिए, ठीक है। देखिए, गिटार मैं बता देता हूँ। इसका गिटार वादक का नाम है ब्रजभूषण काबरा। ब्रजभूषण काबरा, याद रखिएगा गिटार वादक। सितार वादक का नाम
अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान, दोनों का नाम मैंने बहुत बार बता रखा है। अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान, दो व्यक्ति याद रखिएगा सितार से संबंधित है। वायलिन, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए वायलिन, वायलिन वादक का नाम बताइए फटाफट। 3 से 4 वीडियो में मैंने इनका नाम बता रखा है। देखते हैं कौन छात्र 1 नंबर वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अराजुकी संघ नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा जो होता है दोस्तों, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो एनेलिडा है, मोलस्का है, पोरीफेरा है, ये तीनों के तीनों आपके नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्टिब्रेटा जो है नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो रवि शंकर का है, याद रखिएगा रवि शंकर। कॉपी पर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जस्टिस फॉर द जज, रंजन गोगोई, नाम सुने हैं ना, रंजन गोगोई की यह पुस्तक है। द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, यह है फूलन देवी का, याद रखिएगा पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो फूलन देवी का। अगला सवाल देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द इरावतनेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, देखिए इरावतनेश्वर जो मंदिर है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से दोस्तों बात किया जाए तो संघवाद जो है सबसे प्रमुख है इन 4 ऑप्शन में। अगला सवाल देखा जाए। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। याद रखिएगा, प्रश्न यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर ही देखें वीडियो, ठीक है, क्योंकि पेन कॉपी लेकर बैठिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उसको कॉपी पे नोट कीजिए। केवल आपको एमटीएस का ही एग्ज़ाम नहीं देना है, सीएचएसएल का भी देना है और आने वाले सीजीएल के एग्ज़ाम में भी बैठना है। तो तैयारी हर वीडियो के साथ कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर पूछा है, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली, तो वह है कोनेरू हम्पी, पहली महिला है। याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। कोनेरी हम्पी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला सवाल अब आपके सामने है 13 नंबर के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, तो स्वामित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामित्व। अगला सवाल, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो है दोस्तों मुंबई जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं इस प्रश्न के बारे में, उसमें पूछा था दूसरे नंबर पे और हम बताए थे पहले नंबर भी और दूसरे नंबर भी। चलिए अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दूसरे स्थान पर कौन है मेट्रो शहर जनसंख्या में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पिछला वीडियो अगर आप लोग में से किसी छात्र ने देखा होगा तो आप लोग जरूर सही उत्तर उसका देंगे। चलिए बताइए दूसरे स्थान पे कौन है मेट्रो शहर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अगला सवाल पे चलते हैं। हर चीज़ मैं नहीं बताने वाला हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा, कुछ आप लोग को भी बताते रहना है। 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? तो वह 30% का कर लगाया है क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर। ध्यान रखिएगा
2022 के केंद्रीय बजट में ऐसा बात बोला गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंजावुर में निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया है विजयालय, जो कि चोल शासक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अजीत कुमार डोभाल पांचवें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत कुमार डोभाल, पांचवें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन? अजीत कुमार डोभाल, याद रखिएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यह पेपर में बार बार पूछा गया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और सीएचएसएल के एग्जाम में। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो देखिए, वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश का है, सही है। गिद्धा पंजाब, घूमर बिहार हो गया गलत। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नोंगक्रेम जो दिख रहा है दोस्तों, वो मेघालय का है। नोंगक्रेम याद रखिएगा, मेघालय का है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, बिहार का बताइए, बिहार का बताइए नृत्य, याद है? जाट जतीन बताया था, विदेशिया भी बताया था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है? बिहार का है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए तब ना मेरा हैंड राइटिंग सुधरेगा। पेन मैं 10-15 रुपये वाला पेन से लिख रहा हूँ, तो कहाँ से हैंड राइटिंग अच्छा होगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा तो हम एक बढ़िया सा टैब ले लेंगे, ठीक है? 3000-4000 का टैब मिलेगा, उसको खरीद लेंगे। उसके बाद उस पर पढ़ाएंगे, आप लोग को मैथ भी पढ़ा दिया करेंगे और आपके जीके जीएस भी देखा करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न का। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सवाल, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? श्रीरंगपट्टनम होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो जाहिर सी बात है, सुल्तान है भाई साहब, तो अपनी राजधानी की रक्षा करेगा, चाहे जान जाए या जान रहे। तो उसमें वो मृत्यु की ओर चला गया। कब हुआ था ये बताना। 1799 में ऐसी घटना हुई कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में। वजह थी कि वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मृत्यु प्राप्त हो गई। किसको? टीपू सुल्तान को। अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं और टीपू सुल्तान की बात ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगला सवाल देखा जाए, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? अब आप लोग को ये चॉकलेट वाला प्रश्न है। शुक्र ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बोला जाता है, ठीक है? और आप लोग सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 22, किसकी स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी? जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। भाई केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने बोला कि ईश्वर पर विश्वास कीजिए, लेकिन केवल एक ही ईश्वर की पूजा कीजिए। केशव चंद्र सेन का यह मानना था और महाराष्ट्र दौरा इसी उद्देश्य को लेकर किए थे। और 1863 में स्थापना किया गया था प्रार्थना समाज का। किसके द्वारा? तो दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1863 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 23 नंबर, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम।
पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नृत्य उत्सव। अभी आज का आप लोग का यह काम है, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा आज के आज। ठीक है, अगला सवाल। मैं बस बोल सकता हूँ, करवा थोड़े ना सकता हूँ। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ और आप लोग देख भी रहेंगे। नृत्य उत्सव जनगणना, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो आप लोग को चाहिए कि इन सारे प्रश्न को इकट्ठा करके बढ़िया से पढ़ लीजिए कि अगर एग्जाम में आए तो हंस हंस के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो लाखों बच्चे उत्तर देने के लिए तैयार हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 महिला विश्व कप, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगला सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो तीन प्रकार के कोर्ट हैं भारत में। कौन कौन है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, ये तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तीन प्रकार के कोर्ट भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा मैंने आप लोग को डांट भी सुनाया, लेकिन उसको दिल पे नहीं लेना है, दिमाग पे लेना है और मन लगा कर पढ़ना है भाई साहब। ठीक है, पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन इतना आसान काम नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, आशा करते हैं जो जो टॉपिक मैंने बता रखा है उन टॉपिक का रिवीजन बढ़िया से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए हैं चैनल पे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा भी मन लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए।